फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इज़ वेल फार्मेसी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को। देख लेते हैं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। Marketing environment refers to external factors and forces that affect the company's ability to develop and maintain successful transactions and relationship with company's target customer। ठीक है, सिंपल वे में बोला जाए तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में वो सभी एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर इंक्लूड होते हैं जो कंपनी की मार्केटिंग एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, देख लेते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑल दोज फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एक्टिविटीज डायरेक्टली, ऑल्सो नोन एज इंटरनल एंड कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसको इंटरनल एनवायरनमेंट भी कहते हैं और कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कस्टमर हो गए, सप्लायर हो गया, कंपटीशन हो गया, मार्केट हो गया, इंटरमीडियरी हो गए। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म में आप एक समझने के तरीके से याद करने के लिए COSMIC में शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, इजी होगा थोड़ा। ठीक है, इसमें हम समझ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, कस्टमर क्या होता है? कस्टमर एक रूट कॉज फॉर द मार्केटिंग फेलियर ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में, एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कस्टमर का मेन रोल होता है। ठीक है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट फेल होगा, उसकी सर्विस फेल होगी या फिर अच्छी रहेगी। ठीक है, सम ऑफ सच फैक्टर्स टू बी मॉनिटर्ड आर। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमको मॉनिटर करने रहते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई द राइट कस्टमर इन टर्म ऑफ द नीड टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, देयर परचेसिंग पावर, बाइंग बिहेवियर, ब्रांड स्विचिंग बिहेवियर, ETC। ठीक है, हमें कस्टमर्स की राइट नीड को आइडेंटिफाई करना रहता है। ठीक है, उनकी परचेसिंग पावर देखनी रहती है कि वो कितना परचेस कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी बाइंग बिहेवियर देखना रहता है कि वो बाय करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रांड स्विचिंग मतलब जैसे कोई कस्टमर कोई ब्रांड ले रहा है या वो उसको स्विच कर सकता है, दूसरा प्रोडक्ट या ब्रांड मांग सकता है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन बहुत मेन फैक्टर होता है। द नंबर ऑफ फर्म्स दैट एग्जिस्ट, द टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय देम, द एंट्री एंड बैरियर्स। ठीक है, कंपटीशन को इस हिसाब से समझ सकते हैं कि मतलब नंबर ऑफ फर्म्स, मतलब कितने टाइप्स के कॉम्पिटिटर हमारे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के बैरियर आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंपटीशन में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सप्लायर। सप्लाइंग द राइट रॉ मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी at right price and other inputs to the firm is of the utmost important, which has a direct bearing on the marketing performance of a business। ठीक है, सिंपल है फ्रेंड्स। इसमें अपन क्या है, सप्लाइंग ऑफ द राइट रॉ मटेरियल। ठीक है, एट गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी में सही रॉ मटेरियल अच्छे प्राइस में, सही प्राइस में मिलना वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग में बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा वो रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बेस्ड होता है।
ओके। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट, ऑन बिजनेस विच कैन ऑपरेट विदाउट एन इंटरमीडिएट और मिडल मैन। ठीक है, एक बिजनेस विदाउट मिडल मैन के थ्रू चल सकता है या नहीं चल सकता है, ये इंटरमीडिएट में आता है। ओके। नेक्स्ट आता है मार्केट। मार्केट क्या है, टाइप ऑफ मार्केट, मतलब किस टाइप का मार्केट है ये देखना रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है, आप नॉर्मल समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में अपन ने पहले देखा माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, अब मैक्रो एनवायरनमेंट देखेंगे, जिसमें क्या होता है, फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द कंपनी आर क्वाइट अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स इंक्लूड। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में अपन ने देखा कि फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैक्रो एनवायरनमेंट में आप फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फैक्टर्स इंक्लूड कौन कौन से होते हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें फैक्टर्स रहते हैं, पॉलिटिकल ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, लीगल है, इकोनॉमिक है, ठीक है, सोशल है, इसको भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कल्चरल है, टेक्नोलॉजिकल है, ठीक है, डेमोग्राफिक है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसको आप किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कस्टमर को कंट्रोल कर सकते हो, सप्लायर को कंट्रोल कर सकते हो, अपने बिजनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, बट एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म में PESTDN में आप पढ़ सकते हो याद कर रखने के लिए। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। ठीक है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ ग्रोथ, बर्थ एंड डेथ, जेंडर रेशियो, एज ग्रुप, एजुकेशन लेवल, ऑक्यूपेशन, रिलीजियस बैकग्राउंड। ठीक है, डेमोग्राफिक का सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन, स्टडी करना पॉपुलेशन की स्टडी करना और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना। ठीक है, क्या बर्थ रेट है, क्या डेथ रेट है, जेंडर क्या है, रेशियो कितना है, एज क्या रहेगी, ग्रुप, एजुकेशन लेवल कितना है, ठीक है, ऑक्यूपेशन कितना है मार्केट में, रिलीजियन बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं डेमोग्राफिक में। ठीक है, इसी को डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ देयर कस्टमर्स डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज देयर इनकम, सेविंग, फ्लैक्चुएशन एंड एबिलिटी टू क्रेडिट इट। इसका भी सिंपल मीनिंग है, परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ देयर कस्टमर, इकोनॉमिक फैक्टर में क्या ही है, सिंपल है, जो क्या कैपेसिटी है कस्टमर की परचेस करने की प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी इनकम के ऊपर, उसकी सेविंग के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर कि वो परचेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, कर सकता है तो कितने प्राइस में कर सकता है, लो पे कर सकता है, हाई कॉस्ट पे कर सकता है, ये होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, कल्चर, सोशल, क्लास, ट्रेडिशनल बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल इन अ गिवन सोसाइटी। सोशल एंड कल्चरल का भी सिंपल है। ठीक है, इसमें कल्चर को देखा जाता है, सोशल को देखा जाता है, क्लास देखा जाता है, ट्रेडिशंस देखा जाता है, वैल्यू, लाइफस्टाइल क्या होती है, पीपल्स की कैसी है, ठीक है, ये सब देखा जाता है, इसमें सिंपल है। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोलॉजी एंड क्लाइमेटिक conditions in a state, country where the company operates, ability of raw material, oil, coal, minerals, water, etc. Environment, pollution, wildlife protection, ability and cost of energy. नेचुरल एनवायरनमेंट में ऐड होता है रॉ मटेरियल की एबिलिटी क्या है, ऑयल्स की, वाटर की क्या एबिलिटी है। ठीक है, ये कंपनी जो ऑपरेट हो रही है उसका एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कैसा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़, एक्ट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इसमें सारी पॉलिसीज़ आती हैं, क्या ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, क्या फॉरेन पॉलिसी है, ये सब पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। Industry refers to an activity which converts raw material into useful product.
An industry is a part of businesses or organization that produce or provide similar goods, service or product within a specific sector of the economy. ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री की डेफिनेशन देखी गई है जिसमें बोला गया है कि इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट. ठीक है, इंडस्ट्री रेफर करते हैं या फिर उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है. ठीक है, एन इंडस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेसेस. इंडस्ट्री एक पार्ट है बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो प्रोड्यूस करती है और प्रोवाइड करती है सिमिलर गुड्स सर्विस, मतलब प्रोड्यूस करती है, प्रोवाइड करती है अच्छे प्रोडक्ट्स को जो कि इकोनॉमी में हेल्प करते हैं. ओके, अब इसमें देख लेते हैं टाइप ऑफ इंडस्ट्री. ठीक है, 3 टाइप की इंडस्ट्री होती हैं, जिसमें पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? इट कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज, मिनरल फ्रॉम अर्थ, फिश फ्रॉम रिवर, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल. ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री सिंपल है कि ये कंसर्न होती है, इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज से. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज से. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होगी, मिनरल्स होंगे जो अपन अर्थ से गेन करते हैं. फिश फ्रॉम रिवर, रिवर से हम फिश को निकालते हैं. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनसे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? इट मेक्स यूज़ of product which are extracted and produced by primary industry as their raw material and produce finished product. इसका सिंपल है कि ये क्या करती है, एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस प्रोडक्ट जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया गया है रॉ मटेरियल, उससे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाती है. ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्सरी इंडस्ट्री. टर्सरी इंडस्ट्री एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. ठीक है, टर्सरी इंडस्ट्री एक लिंक का बीच में काम करती है, जो कि मतलब जोड़ती है दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ती है. एग्जाम्पल में है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट. मतलब ट्रांसपोर्ट करना, कम्युनिकेशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, ये होता है टर्सरी इंडस्ट्री का काम. ठीक है फ्रेंड्स, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे. तो थैंक यू सो मच. और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू.